नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल और सीतामढ़ी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बेगूसराय और मुंगेर जिले में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत। किशनगंज के पावाखाली में भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु और 9 घायल। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मगही को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का समर्थन किया। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य की कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह के नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। पश्चिम चंपारण जिले में बगहा, योगापट्टी और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में कई निचले इलाके बाढ़ के संकट का सामना कर रहे हैं। बागमती और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ने से सीतामढ़ी के भी विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी हालात है। वहीं दरभंगा के कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मधुबनी जिले में कोसी नदी और भूतही बलान के जलस्तर में वृद्धि से जिले के मधेपुर और माधवापुर प्रखंड में लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा है। इधर कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज भी 1,70,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया, जिससे जिले में तटबंधों पर दबाव बढ़ा हुआ है। योगापट्टी प्रखंड के 3 पंचायत के दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। गंडक नदी के उफान से योगापट्टी के सिसवा, मंदातापुर, गोड़िया टोली, पूरब टोली, बिंद टोली, जबलपुर, खुटवनिया, बैसिया जैसे गांव में बाढ़ से प्रभावित है। मधुबनी प्रखंड के भी कई गाँव में बाढ़ के कारण प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने और बाढ़ राहत शिविर में शरण लेने की अपील की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में अब भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सदर प्रखंड के रामनगर, जागिरी टोला, मलाही टोला में सड़कों पर बाढ़ का पानी फैला है। लोगों को इन क्षेत्रों में नाव से आवाजाही करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को 2 सरकारी नाव उपलब्ध कराया गया है। वहीं आवाजाही के लिए कई निजी नौकाओं का भी परिचालन किया जा रहा है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव फिलहाल जारी है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव फिलहाल जारी है। हमारे जिले के बाढ़ प्रभावित 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, निर्मली, सरायगढ़, भपटियाही एवं मरौना के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा है, जबकि ऊंचे स्थानों पर से बाढ़ का पानी निकल गया है। पिछले कुछ दिनों से कोसी नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। आज शाम 4 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,37,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज किया गया। इससे पूर्वी कोसी तटबंध के स्पर की नोज पर पानी का दबाव बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग की टीम द्वारा स्पर को सुरक्षित रखने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। भागलपुर जिले में नवगछिया अनुमंडल में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले और दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त है। नवगछिया बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के अनुसार पिछले 12 घंटे में गंगा नदी में 19 सेंटीमीटर और कोसी नदी में 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इधर कहलगांव प्रखंड के बीरबन्ना पंचायत के कई गाँवों में तेज कटाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। जल संसाधन विभाग ने बाढ़ के दौरान विभिन्न तटबंधों की सुरक्षा के लिए पंचायतों से सहयोग लेने का निर्णय किया है। इसके तहत तटबंधों के कटाव, दरार और रिसाव पर स्थानीय लोग नजर रखेंगे और इसकी सूचना जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 188-003-4561
4-5 जारी किया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर चला गया है। वहीं सुपौल और कटिहार में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर भी गोपालगंज जिले के डुमरिया में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर 5 लोगों की मृत्यु हो गई। बेगूसराय जिले में वज्रपात की चपेट में आकर पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि नावकोठी थाना क्षेत्र में 2 जबकि वीरपुर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं मुंगेर जिले में धरहरा प्रखंड के बंगलवा गांव में वज्रपात की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 1 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। किशनगंज जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ये हादसा किशनगंज जिले के पावाखाली के पास हुआ, जब एक चरपहिया वाहन तेज गति से दूसरी ओर से आ रही एक डंपर से टकरा गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मगही को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन किया। श्री मांझी आज पटना में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे मगही को विकसित और संरक्षित करने के लिए अपने स्तर से हर संभव कोशिश करेंगे। प्रसिद्ध भाषा है और व्याकरण है, इसका विकास होना चाहिए। मगही अधिक से अधिक लोग बोलें और इसको 8वां सूची में नाम दर्ज हो, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। हम भी इच्छा रखते हैं, इसके लिए जो हो सकता है प्रयास करेंगे। मगही अकादमी गया और मगही लोक तुतबारी की ओर से आज पटना में डॉक्टर राम प्रसाद सिंह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नेपाल के मधेश प्रांत के वित्त मंत्री भरत प्रसाद शाह ने मगही भाषा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 3 साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन पटना के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख ओम प्रकाश जमुआर को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा 2 अन्य साहित्यकारों ललन प्रसाद सिंह और भुवनेश्वर महतो को सम्मानित किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। घर में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअरों की संख्या 10 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता को समाप्त करने से लोगों को औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति मिली है। तो ठीक उस समय का ये कोडिफिकेशन है। और जब ये लॉ इंट्रोडक्शन के लिए जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर के लोकसभा में आए, तो हमारे भर्तृहरि मेहता उन्होंने ये आपके जो फ्लोर पे बोला है कि इंडियन पिनल कोड कुछ नहीं था, आयरिश पिनल कोड था
और उनको जल्दी थी अंग्रेजों को कि ये नागरिक कैसे एक हो जाते हैं, कैसे ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनको दंड देने का कोई प्रावधान रखो। तो आयरिश पिनल कोड था, आयरिश शब्द हटा करके इंडियन पिनल कोड कर दिया। कोई भारत में कैसी प्रथाएं हैं, भारत में कैसा कन्विक्शन है, भारत में कैसे कानून होते हैं, गांव में लोग रहते कैसे हैं, शहरों में कैसे रहते हैं, कोई स्टेक होल्डर से किसी भी तरह की चर्चा नहीं। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने आज कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार के विकास कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने और राज्य को विशेष दर्जा का देने का अनुरोध किया है। नीति आयोग में कुछ के प्रावधानों में कुछ बदलाव की आवश्यकता हो तो उस पर ध्यान देकर के बिहार को एक स्पेशल जो सहयोग हो वो मिले केंद्र सरकार से। तो हम मानते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए। विशेष राज्य से हमारा ये मतलब है कि एक बूम हमारे इकोनॉमी को मिले, आर्थिक सहायता मिले, ताकि हम जो बिहार राज्य के विकास की गति है वो और तेजी से आगे बढ़े। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि डायरिया पर रोक लगाने के लिए 23 जुलाई से अगले 2 माह तक रोकथाम अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। श्री पांडे ने कहा कि ये अभियान स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा और ग्रामीण विकास मिलकर चलाएंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने पैकेट बंद वस्तुओं में समानता बनाए रखने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्मों पर खुदरा बिक्री के लिए प्री पैकेज्ड वस्तुओं की भी सभी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधन से पैकेट बंद वस्तुओं के लिए समान मानक और जरूरतें स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण जानकारी के आधार पर उचित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। हालांकि नए नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकेट बंद वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। विभाग ने इस महीने की 29 तारीख तक हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अररिया और किशनगंज में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान लखीसराय, नवादा, नालंदा, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक SK सुमन ने बताया कि सबसे अधिक 12.5 सेंटीमीटर बारिश लखीसराय के हल्सी में हुई, वहीं बेलदौर में 11.5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सिवान जिला प्रशासन की ओर से मिट्टी की मूर्ति कला को बढ़ावा देने के लिए आज सिवान के टेराकोटा प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। सिवान की कला संस्कृति पदाधिकारी ऋचा वर्मा ने बताया कि इससे नई पीढ़ी में कला के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मेनली इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे आके इस चीज को समझें और ये भी एक कला है। सबसे पहले इस चीज को भी वो जाने, जिसके कारण उनमें एक इस कला के प्रति एक जागरूकता आएगी और वो इसमें भी बेहतर कर सकेंगे। एक मेनली उद्देश्य है कि वर्कशॉप कराने का कि एक तो बहुत बच्चे से परिचित होंगे भी नहीं, कुछ हैं जो परिचित पहले से होंगे, लेकिन एक बड़े तौर पर इसको कराने का उद्देश्य है किसी बच्चे ही नहीं जो भी इसको आधा प्रदर्शनी को देख रहे हैं वो भी इसके महत्व को समझेंगे, ताकि इसके बारे में और भी वर्कशॉप या इससे संबंधित और भी जो भी कार्यशाला या जो भी ट्रेनिंग होगी वो दी जा सके। आज पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में किन्नर समुदाय पर आधारित प्रस्तुति के जरिए इस समुदाय का सम्मान को दर्शाते हुए उनके सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल और सीतामढ़ी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बेगूसराय और मुंगेर जिले में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत। किशनगंज के पवाखाली में भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु और 9 घायल। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मगही को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का समर्थन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।